नमस्कार, 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरों से। इस वक्त भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला जारी है। बाकी बड़ी खबरों की बात करें तो राज्यसभा से इस्तीफे के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चैन से बैठने नहीं दूंगी। यूपी के सीएम योगी को बिल्डरों की मनमानी की याद आई। उधर गुजरात में सैलाब में सब कुछ डूबने पर दिखाई देता है, आमादा है पानी। 76 लोगों की जिंदगी छीन चुका है। इन सब के बीच महामहिम प्रणब दा के लिए आज विदाई का दिन। सारे सांसद उन्हें फेयरवेल देंगे। लेकिन शुरुआत में एक ऐसी तस्वीर जो कि आप देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो सकता है। सोचिए कोई सुबह सुबह निकलता है मॉर्निंग वॉक के लिए और उसके ऊपर पेड़ गिर जाए और उसकी मौत हो जाए तो। हादसों का शहर मुंबई एक बार फिर पेड़ काल बनकर गिरा है। अब से थोड़ी देर पहले परेल में एक पेड़, चलती कार और 2 बाइक पर जा गिरा। इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए, 3 की हालत गंभीर है। आप देख सकते हैं पेड़ गिरने के बाद क्या हाल हो गया टैक्सी का। बाइक पूरी तरह से पेड़ के नीचे दब गई। ये देखिए आप किस तरीके से पेड़ गिर गया एक टैक्सी के ऊपर, बाइक भी इसकी चपेट में आ गई। और यहां पर जो गौर करने वाली बात है, वो जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी धाराशायी हो गई। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से पेड़ बीच सड़क पर धाराशायी हो गया। बाइक, स्कूटर और स्ट्रीट लाइट। और बाल बाल बची जिंदगी। मुंबई के बाद मुंबई में ही एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कल मुंबई में एक महिला पर गिरा था नारियल का पेड़। इस हादसे में महिला की मौत हो गई थी। जरा ध्यान से देखें आप। एक महिला जो कि 58 वर्षीय महिला है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रही थी और ये बाकायदा योगा टीचर भी है। जब निकल रही तो इनके ऊपर एकाएक पेड़ गिर गया नारियल का। ये देखें आप, ये देखें आप, एकाएक इनके ऊपर पेड़ गिर गया और इनकी मौत। और मुंबई के बाद रुख करते हैं यूपी का, जहां से 2 महीने पहले ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक परिवार से लूटपाट और बलात्कार करने वाले बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। आज तड़के जेवर के पास ही एक मुठभेड़ में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस घटना में एक बदमाश घायल भी हुआ जिसका इलाज चल रहा है। रात के अंधेरे में पुलिस की हलचल तेज है, गहमा गहमी बढ़ी हुई है। अभी जिस जगह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वहां अब से कुछ देर पहले ही पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। जिन बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है, उन्हें 2 महीने पहले जेवर में गैंग रेप और लूट के आरोप में पुलिस लगातार तलाश रही थी। जेवर के लुटेरे जेवर में ही धर लिए गए हैं। इन लोगों से जब फर्दर पूछताछ हुई और इंटरोगेशन हुआ तो उसमें जो हमारी घटना थी जेवर वाली, तो उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें थी वो न केवल इन लोगों ने स्वीकार की घटना, बल्कि उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे एविडेंसेस थे, जो हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, वो इन लोगों की निशानदेही से हम लोगों ने बरामद की। पुलिस ने एक चुनौतीपूर्ण धरपकड़ को अंजाम देने के बाद अपनी पीठ तो ठोकी ही, साथ ही राहत की भी सांस ली है। पुलिस ने जेवर वारदात में शामिल लुटेरों के पास से हथियार, ऑल्टो कार बरामद की है। साथ ही उस रात की घटना में छीने गए 2 मोबाइल फोन भी पुलिस को मिल गए हैं। देखिए, इनके पास से एक 12 बोर का, एक 315 बोर का, ये एक 32 बोर का, ये 3 इनके पास से तमंचे बरामद हुए हैं। और उसके अलावा जो ज्वेलरी थी, कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि जो हमारे घटना में मोबाइल्स गए थे, जो वादी के, उनके 2 मोबाइल भी इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। सुबह के 2:30-3 बजे के करीब जेवर में पुलिस ने बदमाशों को घेर कर उन्हें दबोचा। इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी है, जिसे नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने जब उनसे गहन पूछताछ की तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि किस तरह उन्होंने जेवर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उन बदमाशों के कब्जे से आप देख सकते हैं कि ये हथियार बरामद किए हैं, पिस्टल है, ये तमंचा है, ये तमंचा, इसके अलावा ये एक्सल है, ये वही एक्सल है जिसको अक्सर गाड़ियों के नीचे फेंक करके ये लोग गाड़ी के टायर को पंक्चर कर देते थे और उसके बाद जैसे ही गाड़ी रुकती थी अपने शिकार पर टूट पड़ते थे। जेवर गैंगरेप में भी इन्हीं एक्सल्स का बदमाशों ने इस्तेमाल किया। जैसे ही गाड़ी रुकी और बदमाशों ने पीड़ितों को पकड़ लिया और उसके बाद उनके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। जब एक शख्स ने इसका विरोध किया तो इसी तमंचे से एक जो बदमाश था उसने उनमें से एक को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने बेहद ही सनसनीखेज एनकाउंटर के बाद इस पूरे मामले में 4 बावरिया गैंग के इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा 2 महीने पहले बुलंदशहर से अपने बीमार रिश्तेदार से मिलने जा रहे एक परिवार को सुबह के अंधेरे में जेवर के पास रोका गया था। लुटेरों ने उनके साथ लूटपाट की थी और परिवार की महिला से बलात्कार भी किया था। लूटपाट की इस घटना में गोली लगने से एक की जान भी चली गई थी। अपराध की इस वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार लुटेरों को तलाश रही थी। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां बीजेपी नेता ने सत्ता के नशे में जमकर गुंडागर्दी कर दी। होर्डिंग हटाने को लेकर बीजेपी नेता वैभव मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रिंटिंग प्रेस मालिक की जमकर धुनाई की। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, तब जाकर बीजेपी नेता की करतूत सामने आई। पुलिस ने वैभव मिश्रा के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तार नहीं हुई। मेरा नगर पालिका बाराबंकी का ठेका चल रहा है होल्डिंग विज्ञापन का, तो कुछ अपराधियों द्वारा इन लोगों द्वारा होल्डिंग लगाई गई थी सरकारी बगैर पैसा जमा किए हुए और गलत तरीके से, अवैध तरीके से होल्डिंग लगाई गई थी, जिसको हमने हटवाया। तो उसी के बाद लगभग 2 से 3 घंटे के बाद हमारे ऑफिस में आके करीब 15 से 20 गुंडों के साथ हथियार, धारदार हथियार और लाठी डंडा के साथ आके हमला कर दिया। कौन थे, क्या नाम है? ये वैभव मिश्रा हैं, भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, युवा मोर्चा के। युवा मोर्चा के अपने आप को पूर्व उपाध्यक्ष बताते हैं भाजपा के। ये बीजेपी के नेता गुंडागर्दी करते कैमरे में कैद हुए। उधर सूबे के मुख्यमंत्री योगी को आज बिल्डरों की मनमानी याद आ गई। उन्होंने बेईमान बिल्डरों को सख्त शब्दों में चेतावनी दी है। साथ ही साथ योगी ने आज अफसरों की भी क्लास ली। नोएडा में क्या हुआ, यही तो है नोएडा में। वहां पर छोटे से लेकर के और बड़े तक हर व्यक्ति परेशान है। जिसने 10 लाख का आवास बुक कराया था उसको भी आवास नहीं मिला, और जिसने 5 करोड़ का आवास बुक कराया था उसको भी आवास नहीं मिला। कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सकारात्मक रुख अपनाया और उन लोगों ने वहां पर एक समय सारणी तय कर दिया कि इतने दिन के अंदर हम आवास देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग अभी भी पूरी तरह रिजिड हैं, और मुझे लगता है कि जब बहुत समय तक बातचीत से समस्या का समाधान नहीं निकलता हुआ दिखाई देगा तो सरकार को कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे उन स्थितियों में। रेरा एक्ट उस दिशा से हम लोगों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि हम फिर उन लाभार्थियों के हितों को संरक्षण देने के लिए सख्त कदम उठाएं। हमारी अधिकतर योजनाएं फेल होती हैं नौकरशाही की अकर्मण्यता से, और उस अकर्मण्यता का शिकार आपको ना होना पड़े इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। और 26 जुलाई को हम उसके पोर्टल को लॉन्च कर लेंगे और उसके बाद ये सुविधा हम आपको उपलब्ध करवा देंगे कि आप 31 जुलाई के अंदर अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड करवा लें। यूपी में करारी हार के बाद मायावती ने पार्टी को पटरी पर लाने के लिए बैक टू बेसिक का रास्ता तैयार किया है। आज दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने वापसी का दम भी भरा और बीजेपी को चुनौती भी दी। हमारी पार्टी इनको पूरे देश में व खासकर उत्तर प्रदेश में इनकी इस मानसिकता का व रवैये का जरूर पर्दाफाश करेगी व इनको आसानी से अब चैन से बैठने नहीं देगी। और अब हमारी पार्टी इन सभी मामलों में पूरे देश में इनके गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली का पूरे व्यापक तरीके से पर्दाफाश करेगी।
ये मैं खास बात आपको बताना चाहती हूँ। और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हर महीने 18 तारीख को ही केवल एक स्थान पर 2 मंडलों को मिलाकर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में होगा, जिसमें हर महीने 18 तारीख को मैं खुद पहुंचने वाली हूँ। बड़ी मेहरबानी। बिहार में तेजस्वी को लेकर दंगल जारी है। नीतीश और राहुल दिल्ली में गठबंधन बचाने का फॉर्मूला तलाश रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी के बहाने ऐलान जंग कर दिया है। सुशील मोदी ने हुंकार भरी कि जब एक तेजस्वी का इस्तीफा नहीं होता है या उन्हें डिप्टी सीएम के पद से नहीं हटाया जाता है, तब तक बिहार विधानसभा नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी दागी हैं, उनके साथ सीएम कैसे बैठ सकते हैं। इस्तीफे की बात हो रही है तो क्या होता है, और अगर ये इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं तो हम विधानसभा में इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाएंगे कि एक दागी मंत्री मुख्यमंत्री के बगल में कैसे बैठ सकता है। इसलिए दागी मंत्री इस्तीफा दो। इस मुद्दे को लेकर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम विधानसभा को चलने नहीं देंगे। दिल्ली में एक लड़की की बहादुरी के आगे पस्त हो गए 3 बदमाश। बाइक सवार 3 गुंडों ने लड़की का मोबाइल उड़ाने की कोशिश की। 19 साल की जाबाज लड़की ने उन झपटमारों का पीछा किया, बाइक से उनको गिरा दिया और 2 झपटमार पकड़ लिए गए। दिलेर लड़की ने झपटमारों को सिखाया सबक। दिल्ली में 3 गुंडों पर भारी पड़ी एक लड़की। 2 बदमाश गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। उन्नीस साल की लड़की ने वो कर दिखाया जिसका हौसला अच्छे लोग भी नहीं दिखा पाते। लड़की ने अपनी बहादुरी से 2 झपटमारों को पकड़वाया है। जी हाँ, वारदात दिल्ली के विजय विहार इलाके की शनिवार शाम करीब 7:30 बजे की है। बाजार से घर लौटते वक्त इसी लाल रंग की बाइक पर सवार 3 झपटमारों ने लड़की से मोबाइल छीन लिया। लेकिन इस बहादुर लड़की ने बगैर जान की परवाह किए 100 मीटर तक पीछा कर एक झपटमार का कॉलर पकड़ लिया। एक गुंडे का कॉलर पकड़ते ही बाइक से तीनों धड़ाम से गिर पड़े। फिर क्या था, लड़की इन पर टूट पड़ी। लास्ट मोमेंट तक थी, मैंने उसका कॉलर नहीं छोड़ा हुआ था। फिर स्टिल वो जैसे ही कोशिश कर रहा था, मेरे को मतलब ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से मेरे को धक्का मुक्की मार के छुड़वाना था। बट मैंने फिर भी जैसे एक पल के लिए वो छूट भी गया था। फिर एक मेरे भैया थे वहीं पे ही, उन्होंने उनको पकड़ा। मैंने जैसे ही बोला कि पकड़ो पकड़ो, उन्होंने मेरी हेल्प भी करी। उन्होंने जैसे पकड़ा फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद फिर मैंने उसको पकड़ के बहुत मारा। मैंने इवन लास्ट मोमेंट तक मैंने उसे बहुत मारा। लकी नाम की इस बहादुर लड़की को देखकर तब तक वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई, लेकिन अफरा तफरी का फायदा उठाकर 2 झपटमार तो वहां से भाग गए, लेकिन एक भीड़ के हाथ लग गया। बाद में उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक और झपटमार को पकड़ लिया। लकी का कहना है कि गुंडों से मुकाबला करते वक्त उसे जरा सा भी डर नहीं लगा। उस टाइम के लिए तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। मुझे लगा कि हाँ, मेरे को बस उस चोर को पकड़ना था। इवन मुझे तो यही नहीं पता था कि उसके किसके हाथ में फ़ोन था। मैंने बहुत कोशिश करी उसको पकड़ना। मैंने जैसे उसे पकड़ा ना तो मुझे लगा कि यार, मैंने बाद में सोचा, मार मुर के मैंने बाद में सोचा यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। फिर स्टिल मेरे को लगा कि फाइनली मैंने एक चोर को पकड़ा। 10वीं की छात्रा लकी मूलतः उड़ीसा की रहने वाली है। यकीनन उसकी बहादुरी सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए मिसाल है। एक तरफ स्नैचर्स बेखौफ थे तो दूसरी तरफ 19 साल की लकी के इरादे बहुत मजबूत थे और इन्हीं मजबूत इरादों के जरिए लकी ने उन तीनों बदमाशों से लोहा लिया और उनमें से एक बदमाश को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। विजय विहार पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे नाबालिग की तलाश जारी है। कैमरामैन अश्वनी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। आसमान छूती कीमतों ने टमाटर को वीआईपी सब्जी बना दिया है। कहीं टमाटर की लूट हो रही है, कहीं टमाटर की सुरक्षा में पहरे बिठा दिए गए। आसमान पर टमाटर के भाव, सब्जियों में वीआईपी हुआ टमाटर। टमाटर पर पहरा,
टमाटर की चोरी। हाय रे टमाटर। इंदौर मंडी की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि हमने टमाटर को वीआईपी क्यों कहा। गौर कीजिए, सुरक्षा गार्ड्स की मौजूदगी में टमाटर की बिक्री हो रही है। टमाटर का भाव थोक मंडी में 65 रुपए तक पहुंच चुका है। लिहाजा टमाटर कारोबारियों के लिए ये सोने से कम नहीं। अभी थोड़ी इसकी जानकारी मिली है कि दूसरे जैसे महाराष्ट्र और बॉम्बे में कुछ जगह ऐसी हरकतें हुई है, तो उसको देखते हुए हमने मंडी प्रशासन से मांग करी है कि मंडी समिति के जो गार्ड है, सुरक्षाकर्मी है, उनके वो साथ में रहे और हम फिर माल बेचें उसको। कारोबारियों की मांग को मौजूदा हालात में मंडी प्रशासन भी नकार नहीं सका। मंडी प्रशासन के मुताबिक मांग की तुलना में टमाटर की सप्लाई काफी कम है और इसी वजह से टमाटर की सुरक्षा चाक चौबंद करने की जरूरत आन पड़ी। इसलिए लगा दी गई है कि किसी प्रकार की कोई घटना न घटे, इसलिए हमारी तरफ से पूरा मंडी के अंदर भी अपन सुरक्षा का दिमाग कर रखें, किसी प्रकार की कोई घटना न घटे। टमाटर कारोबारियों की चिंता गैर वाजिब भी नहीं। मुंबई के दहीसर में ऐसी वारदात हुई जिसने टमाटर की सुरक्षा को लेकर कारोबारियों को चिंतित कर दिया है। दहीसर में चोरों ने 300 किलो टमाटर गायब कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर चोरों को तलाश रही है। टमाटर ना हो तो खाने में जायका नहीं आता, लेकिन टमाटर की आसमान छूती कीमतों ने पहले ज्यादातर घरों की रसोई से टमाटर को अलग किया और अब मामला चोरी तक पहुंच गया है। कहना मुश्किल है टमाटर और कौन से दिन दिखाएगा। आज तक ब्यूरो।